नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा सालों से एक अनसुलझा मुद्दा है, जिसको लेकर केंद्र की अध्यक्षता में पंजाब और हरियाणा के बीच में बैठकों का सिलसिला जारी है। और इसी कड़ी में 5 अगस्त को भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, लेकिन ये बैठक भी हर बैठक की तरह बेनतीजा रही है। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो कहा कि बैठक सकारात्मक माहौल में हुई, लेकिन पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि यदि पंजाब को रावी और चिनाब नदी से पानी नहीं मिला तो वे आगे पानी देंगे, अगर पानी मिलता है तो साथ ही ये भी कहा कि एसवाईएल नहीं बनेगी, लेकिन हमें पानी देने में कोई दिक्कत नहीं है, शर्त यह है कि हमें भी पानी मिले। वहीं 13 अगस्त को मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। अब ये देखना होगा इस मामले का हल बैठकों से निकलेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट से। तो देखिए, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने कल भी जिक्र किया था कि कल ये बैठक होनी है, बैठक हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया कि सकारात्मक माहौल में बैठक हुई है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से कहा गया है कि रावी और चिनाब नदी से पानी मिलेगा तो वे आगे पानी हरियाणा को देंगे। साथ ही कहा कि एसवाईएल नहीं बनेगी, इस पर वो साफ तौर पर मना करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि लेकिन हमें पानी देने में कोई दिक्कत नहीं है, रावी और चिनाब का पानी जो है पंजाब को मिलना चाहिए, उसके बाद हरियाणा को पानी मिलेगा, लेकिन एसवाईएल नहीं बनेगी। तो एसवाईएल का जो मुद्दा है दशकों से चला आ रहा है और कितना नुकसान अब तक हरियाणा को हुआ है पानी न मिलने की वजह से, ये आम जनता भी समझ पा रही है। इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से हम लौटे हैं आपके बीच और इस कार्यक्रम में एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर हम आए हैं। तो इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी राय क्या है? क्या लगता है आपको कि क्या वाकई लगातार जो बैठकें हो रही हैं उसी से इसका हल निकलेगा, या फिर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री आपस में बातचीत करें, सहमति जताए तो ही इसका हल निकलेगा, या फिर कोई और हल आप समझ पा रहे हैं कि किसी और चीज के हिसाब से भी कुछ हल निकल सकता है? अगर आपके पास कोई सुझाव है, अगर आप चाहते हैं, आपके पास कोई राय है, तो भी आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके अपनी राय साझा कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि 13 अगस्त को सकारात्मक तरीके से कोर्ट से जाएंगे सीएम नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए, क्योंकि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि देखने वाली बात होगी, बैठकें तो लगातार चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। अब सुनवाई से हल निकलेगा, कड़ा रुख सुप्रीम कोर्ट अपनाते हुए नजर आएगा, या फिर क्या कुछ रहेगा, ये अलग सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इसका हल क्यों नहीं निकल पा रहा है। सकारात्मक सार्थक चर्चा जब ये सब चीजें होती हैं, उसके बावजूद दोनों ही राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच में बात नहीं बन पाती, सहमति नहीं हो पाती। और एक सवाल और कि जिस तरीके से जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनकी तरफ से अगर साफ कहा गया है कि एसवाईएल नहीं बनेगी, पंजाब को अगर रावी और चिनाब का पानी मिलता है तो हरियाणा को पानी जरूर दिया जाएगा, हरियाणा को पानी देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, ये भगवंत मान की तरफ से कहा गया। आप लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? सोनम एक दर्शक जुड़ गई हैं। सोनम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो देखिए, लगातार टीवी स्क्रीन पर एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, उस नंबर पर कॉल कर आप अपनी राय साझा कर सकते हैं कि एसवाईएल के पानी को लेकर आप क्या सोच रहे हैं। हरियाणा की जनता का क्या विचार इस एसवाईएल को लेकर? भगवंत मान की तरफ से जो कहा गया है कि एसवाईएल का निर्माण वो नहीं करेंगे, हालांकि हरियाणा को पानी जरूर मिलेगा, लेकिन अगर पंजाब को रावी और चिनाब का पानी मिलता है तो इस तरीके की शर्तें भगवंत मान की तरफ से रखी गई हैं। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी तो यही कहते हुए नजर आए हैं कि सकारात्मक चर्चा हुई है। सोनम एक दर्शक फिर से जुड़ गई हैं। सोनम, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? पहले बहुत धन्यवाद कि आपने ये बहुत ज्यादा अच्छा मुद्दा उठाया है और बहुत टाइम से हरियाणा के लोग इस चीज का वेट कर रहे हैं। मैं गुरुग्राम से बिलोंग करती हूँ और हम बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं कि एसवाईएल का विवाद बढ़ता जा रहा है। हर बार चर्चा होती है आपस में, दोनों मुख्यमंत्री, दोनों राज्य के मुख्यमंत्री बैठते हैं, बातें होती हैं, लेकिन हर बार यही निष्कर्ष आता है कि ये विवाद बढ़ता रहता है और ना वो सहमत जता पा रहे हैं, ना हम हमारी तरफ से कोई, मतलब लगता है ये ना एक तरीके से ना ये एक सकारात्मक तक मतलब चर्चा नहीं हो पाती है, क्योंकि दोनों तरफ से अगर कोई भी हल निकलता तो शायद इसका समाधान हो पाता। और पंजाब को, मेरे हिसाब से पंजाब को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए एसवाईएल पानी को लेकर। जो हमारा पानी है वो तो हमारे हिस्से ही आएगा,
अब उसको लेकर अगर आप इस चीज पर भी बात करेंगे, ठीक है, अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग राज्य की सरकार, मतलब अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। इसके लिए आम जनता और हम जैसे लोग ही इस चीज पर सफर करेंगे। तो उसको अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए पंजाब सरकार को, और SYL जो मुद्दा है बहुत लंबे टाइम चलता हुआ आ रहा है, कम से कम इसका समाधान निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो कि बिल्कुल वैसा वाला मुद्दा हो चुका है जैसे 370 का मुद्दा हो चुका था कि इस पर कोई समाधान ही नहीं निकल रहा था। बार बार इस पर बैठकें हो रही, बार बार इस चीज पर मतलब बातें की जा रही हैं, लेकिन आपके माध्यम से भी लगातार इस पर हर एक अपडेट हमें मिल जाता है और हमेशा बैठक होती है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाता इस पर। तो समाधान निकलना चाहिए, सरकार को भी इस चीज का पहल करना चाहिए और उनको थोड़ा इस पर तत्परता दिखाते हुए अब तो इस मुद्दे को और इस विवाद को थोड़ा कम कर देना चाहिए, मतलब खत्म ही कर देना चाहिए। बहुत सुन लिया। चलिए, बेहद शुक्रिया सोनम जी, आप जुड़ी और आप अपनी राय रखी। प्रिया एक दर्शक फरीदाबाद से जुड़ गई हैं। प्रिया, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पानी न मिलने से हरियाणा को कई लेवल पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ हरियाणा मोस्टली कृषि व्यवस्था और ये पेयजल आपूर्ति इन सब पे डिपेंड करता है। तो अगर वही पानी नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? तो ये काफी टाइम से ये बातें चल रही है कि अब पानी मिल जाएगा, या फिर लगातार बैठक होती रहती है, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। और समाधान जब तक नहीं होगा तब तक ही हरियाणा को भारी नुकसान देखना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा की मतलब आधे से ज्यादा प्रतिशत जो चीज है वो कृषि पर ही है, और इससे तो कृषि की भूमि जो है वो बंजर हो जाएगी अगर पानी हमें टाइम पे नहीं मिला, सिंचाई की पर्याप्त पानी नहीं मिला तो खेती प्रभावित होगी। चलिए, बेहद शुक्रिया प्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में आज हम SYL का मुद्दा लेकर आपके सामने आए हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हरियाणा की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नेहा एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो लगातार देखिए, दर्शक जो हैं वो कॉल कर रही हैं। टीवी स्क्रीन पर एक नंबर हम फ्लैश करते हैं, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और जब आप कॉल करते हैं तो अपने टीवी की वॉल्यूम को आप म्यूट कर लीजिए, ताकि आपके टीवी की वॉल्यूम से डिस्टरबेंस ना हो और आपकी बात हम तक क्लियरली आ पाए। तो लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे लेकर आते हैं, जिससे कि आप हमसे कनेक्ट हो सकें और इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी आवाज उठा सके, अपनी राय रख सकें। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो आप अपनी सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि देखिए SYL का जो मुद्दा है, जो हरियाणा को पानी नहीं मिल रहा है, उसको लेकर हरियाणा की जनता क्या सोच रही है? क्या वाकई आपको लगता है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान की तरफ से जो मांग की जा रही है वो एक अड़ियल रवैया अपनाते हुए नजर आ रही है? नेहा हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। नेहा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जो अपने हट पे बिल्कुल अड़े हुए हैं कि वे पानी नहीं देंगे, ये उनका एक गलत रवैया सामने आ रहा है। उनको बिल्कुल हरियाणा को पानी देना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के किसानों को पानी की बहुत आवश्यकता है। अगर वो इस प्रकार से पानी को रोक के रखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये जो उनका रवैया है अड़ियल वाला, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि वो जल्द से जल्द अपनी जिद छोड़े और पंजाब जो है हरियाणा को पानी दे। जी, चलिए नेहा, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका कहना यही है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उनको अपना जो अड़ियल रवैया है उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो बैठकें हुई, इससे पहले जो बैठक हुई थी और कल जो बैठक हुई है, एक ही शर्त पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से रखी गई कि उन्हें रावी और चिनाब का पानी मिले तो वो हरियाणा को उनका पानी देंगे, लेकिन SYL नहर का निर्माण नहीं करेंगे। तो इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर हम लगातार एक नंबर फ्लैश कर रहे हैं। तो देखिए, हल्ला बोल जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि आपसे जुड़े हुए, आपके जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हम इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप अपनी आवाज उठा सके, अपनी राय साझा कर सके। कोई सुझाव आपके पास अगर इन मुद्दों से रिलेटेड होता है तो हम आपका सुझाव भी सुनते हैं। इसलिए आपका जुड़ना, आपका कॉल करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इस कार्यक्रम में जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं, आप इस टीवी स्क्रीन पर जो हम नंबर फ्लैश करते हैं, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और कॉल के जरिए आप अपनी राय साझा कीजिए। आपके विचार क्या हैं? जो भी मुद्दा हम लेकर आते हैं, उस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर आज हम SYL के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं तो इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई हरियाणा को जो पानी नहीं मिल रहा इतने लंबे समय से, आपको क्या लगता है? क्या नुकसान ज्यादा हो रहा है? और भगवंत मान की तरफ से जो शर्तें रखी जा रही हैं, क्या उन शर्तों को आप जायज मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि भगवंत मान की शर्तें जो हैं वो ये दर्शाती हैं कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं काफी अड़ियल रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं? तो क्या सोच रहे हैं आप इसको लेकर, SYL के मुद्दे को लेकर?
जो हरियाणा को हक का पानी नहीं मिल रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? टीवी स्क्रीन पर एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी राय साझा कीजिए। तो देखिए, हालांकि इसको लेकर कल बैठक भी हुई थी, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही। अब आगे क्या कुछ होगा तो देखने वाली बात होगी। हालांकि सीएम मान की तरफ से तो रावी चिनाब से पानी की मांग जो है वो की जा रही है। उनके तरफ से कहा गया है कि अगर उन्हें पानी मिलता है तो वो हरियाणा को पानी देंगे, लेकिन एसवाईएल का निर्माण नहीं करेंगे। तो कब सुलझेगा एसवाईएल विवाद का मामला, एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा को कब मिलेगा अपने हक का पानी? तो एसवाईएल पर फिर कब बातचीत होगी, एक बड़ा सवाल। क्योंकि देखिए, कल बैठक हुई लेकिन बैठक बेनतीजा रही। इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें सार्थक चर्चा जरूर हुई थी। सीएम मान ने अपनी बात रखी, सीएम नायब सिंह सैनी ने अपनी बात रखी, लेकिन कल कहीं ना कहीं लोग ये कयास लगाए बैठे थे कि कुछ सहमति बन सकती है, लेकिन देखिए कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आई है। भगवंत मान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी अपनी जनता के लिए पानी की मांग कर रहे हैं कि उनको पानी मिलना चाहिए।